नए मुख्यमंत्री का यह प्रथम बजट है। प्रदेशवासियों को भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी भी आने वाले बजट को लेकर मुद्दा बनाएगी, जो चुनाव में भुना सके। प्रदेश की बजट पर जनता ने मिली जुली राय दी है। महंगाई में कमी के साथ ही युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश को औद्योगिक विकास की सौगात की उम्मीद जाहिर की है। मध्य प्रदेश का बजट जनहितैषी हो, सभी वर्गों को इसका लाभ मिले, किसानों को उनकी फसल का दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले और आम जनता को महंगाई से राहत मिले। क्या उम्मीद रखते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से? हम यही उम्मीद रखते हैं कि मध्य प्रदेश के हर वर्ग की उन्नति और प्रगति में ये बजट सहभागी हो और हर वर्ग को इस बजट से कुछ न कुछ लाभ मिले। तो निश्चित रूप से यह बजट जनहितैषी और लोक कल्याणकारी होना चाहिए। निश्चित रूप से महंगाई बहुत हद तक लोगों को प्रभावित कर रही है, आम जनता को, और महंगाई से राहत देना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम के ऊपर ही महंगाई डिपेंड करती है। यदि महंगाई पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन का व्यय बढ़ेगा और वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, जिससे आम जनता को और महंगाई का बोझ बढ़ेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि बजट जनहिताय और सर्वजनहिताय बहुजन सुखाय के आधार पर बने, जिससे से अधिक जनता को और अधिक से अधिक आम जनता को इसका लाभ मिले और जो महंगाई है उससे आम जनता को राहत मिले और जो पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उनको कुछ हद तक लोगों को उस दाम से राहत मिले। मध्य प्रदेश के अंदर जो ये सबसे पहले तो आप डीजल पेट्रोल ले लीजिए, ये काफ़ी महंगे हैं। पूरे भारत में मध्य प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल काफ़ी महंगे हैं और खाद्य पदार्थों में राहत मिलनी चाहिए जो महंगे हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए अभी आप ले लो, लहसुन काफ़ी महंगे हैं, तो खाद्य पदार्थों में भी थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। और क्या उम्मीद लगाते हैं आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये उम्मीद करते हैं, एक तो महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा ऐसा बजट पेश होना चाहिए जिससे जो बेरोजगार नौजवान हैं भटकते हुए, जिनके पास रोजगार नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई बिजनेस धंधा नहीं है, तो ऐसा बजट पेश किया जाए जहां पर रोजगार नहीं है वहां रोजगार उपलब्ध किया जाए और नौजवानों को मतलब कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ मिलनी चाहिए रोजगार के प्रति, जिससे जनता को राहत मिले, नौजवानों को राहत मिले और मध्य प्रदेश आगे बढ़े। और क्या उम्मीद लगाते हैं आप? और तो क्या उम्मीद लगाते हैं, अब 20 साल से हम इसी सरकार को देख रहे हैं और पहली बार कोई मुख्यमंत्री बदला है अभी मध्य भाजपा के शासन में, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा कार्य करते हैं बस। और क्या चाहते हैं, नौजवानों की और थोड़ी अपनी नज़रें डालें और उनको रोजगार उपलब्ध कराएं, महंगाई पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक, महंगाई से परेशान है जनता। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील गौड़ है। मध्य प्रदेश में बजट बहुआयामी होना चाहिए, जिसमें जनता को बहुत सी राहत देना चाहिए। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिस पर सरकार अपना ध्यान लगाती है, ऐसी स्कीमों को बंद कर देना चाहिए और एक ऐसी स्कीम बनाना चाहिए जिसमें प्रदेश की सभी जनता को लाभ मिले। और दूसरा मैं कहूँगा कि जनप्रतिनिधियों के खर्चों में कटौती की बहुत आवश्यकता है। ये कटौती अगर बंद होगी तो जनता को बहुत सारी सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाएगी, जिससे मध्य प्रदेश का विकास होगा। जनप्रतिनिधियों के शाही खर्च बहुत ही फिजूल से साबित होते हैं और जनता इनके शाही खर्चों को देखकर बड़ा दुख व्यक्त करती है। ऐसे शाही खर्चों को बंद करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को वैसे भी तनख्वाह भी मिलती है, भत्ते भी मिलते हैं, तो दूसरी सुविधाओं के लिए बाजार भाव से उनसे किराया लेना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साहब क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कैसा जनता को बजट मिलना चाहिए जिससे जनता को लाभ मिले और मध्य प्रदेश का विकास हो? मध्य प्रदेश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो रोजगार विहीन है। जैसे अपन रामपुरा की ही बात करते हैं,
तो ऐसे रामपुरा के साथ साथ ऐसे विकासविहीन और रोजगारविहीन क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं लाना चाहिए जिससे कि क्षेत्र का विकास हो और जनता का आर्थिक स्तर उच्च स्तर पर जा सके। क्या उम्मीद लगाते हैं आप इस बार बजट स्थल से? मुझे नहीं लगता है कि बजट जनता के लिए उपयोगी साबित होगा। तो कैसा बजट होना चाहिए? मैंने बताया ना कि विकासवादी सोच का बजट होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के स्थायी खर्चों में कटौती होना चाहिए और पैसा ऐसी जगह लगाना चाहिए, रोजगारहीन क्षेत्रों में लगाना चाहिए। तो एक ही बात कहूँगा कि सरकार से हम ये उम्मीद कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर टैक्स कम करें। कम हो सकता है जितना केंद्र सरकार ले रही है लगभग 40 से ऊपर रुपये उस पर 1 लीटर डीजल पेट्रोल पर, और ये सब लोग 20 से 24 रुपये लेते हैं। लगभग 4 रुपये इनका जो मुनाफा होता है डीलर का, हम चाहते हैं कि ये कम से कम उस 24 में से कम कर सकते हैं। ये उम्मीदें इसलिए अगर ये कम होगा तो अब अपने आप ही जो वस्तुएं हैं उपभोक्ता की वो अपने आप कम होगी, ट्रांसपोर्ट किराया भाड़ा कम होगा। डीजल पेट्रोल को भी देखते हुए और जो बजट स्थल शुरू होने वाला है, तो जनता को क्या ऐसी सहूलियत मिलना चाहिए जिससे रोजगार बढ़े और बजट में अच्छा बजट मिले? सहूलियत के नाम पे तो ऐसा ही है कि पहले तो ये जो महंगाई कम होगी वो सबसे बड़ी सहूलियत है, और रोज़गार तो सरकारी उपक्रम स्थापित करें, रोज़गार बढ़ेंगे, उसमें कम नहीं होंगे। सरकारी उपक्रम स्थापित करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सी संभावनाएं मध्य प्रदेश में है जिनका अभी भी आज तक दोहन नहीं किया गया है। हमारे क्षेत्र में रामपुरा के आसपास भी बहुत संभावना है, अगर सरकार चाहे तो यहाँ भी डेवलप कर सकती है। गाँव के लोगों को गाँव में रोज़गार मिल जाएगा, शहर नहीं जाना पड़ेगा। बजट के अंदर और क्या ऐसी सुविधा हो जिससे जनता को फायदा होना चाहिए? सुविधा यही हो सकती है जो रोज़मर्रा के काम आने वाली चीज़ें जैसे अनाज, दलहन तिलहन, ये तीनों चीज़ें, और उपयोगी दवाइयाँ जो काफ़ी महंगी है, बहुत सी दवाइयाँ आज भी जो कि जीवन उपयोगी कहलाती है, और उसमें लगने वाले जो भी सर्जिकल आइटम है उस पर सरकार टैक्स कम करे तो जनता को फ़ायदा बहुत पहुँचेगा। और सरकार से हमें ये उम्मीद भी है कि सरकार कुछ नया करेगी।